इस बार भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी बिहार के लिए रवाना हुई है। बिहार से लौटकर अध्ययन टीम मिजोरम जाएगी। मिजोरम से आने के बाद कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि प्रदेश में शराबबंदी होगी या नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बीजेपी को भी घेरते हुए कहा कि बीजेपी शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। मिजोरम में एक ब्लॉक में दारू बंद है, एक ब्लॉक में दारू बंद नहीं है, एक ही राज्य में। तो इस प्रकार एक पंचायत में चालू है, एक पंचायत में नहीं है, इसलिए वो वहाँ भी देखने जाएंगे। उसके बाद कमेटी सरकार के पास रखेगा। सरकार के पास कैसा अच्छा काम होगा ऐसा कोशिश हमारा सरकार जरूर करेगा। लेकिन बहुत सी जनता पार्टी के बारे में आप पूछ रहे थे, ये सचमुच यही पार्टी है। खाली झूठ बोलो, मीडिया में बोलो, खाली राजनीति करो, खाली वोट लो, तो ये पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। शराबबंदी को लेकर कवासी लखमा के बयान पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि शराबबंदी नहीं करना था तो गंगा जल हाथ में लेकर कसम क्यों खाई। सरकार ने माताओं और बहनों के विश्वास को तोड़ा है। इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। गंगा जल हाथ में लेके कसम क्यों खाए? वोट लेने के लिए। जब चुनाव आता है तब वो नए नए वादे करते हैं, नए नए प्रलोभन सामने में लाते हैं। और लोकतंत्र के अंदर में चुनाव जो है वो होली का पर्व नहीं है। चुनाव जो है वो शपथ और निष्ठा, और लोग कतार लगाकर जब वोट डालने जाते हैं तो विश्वास के साथ में जाते हैं। किसी माता बहनों का किसी के विश्वास को तोड़ना, मैं इसको अपराध मानता हूँ। ये पहला मौका नहीं है जब कोई समिति शराबबंदी के अध्ययन के लिए किसी अन्य राज्य गई हो। इसके पहले भी समिति के सदस्य कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। बहरहाल एक बार फिर शराबबंदी अध्ययन समिति का दौरा बिहार और मिजोरम राज्य में हो रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले एक बार फिर शराबबंदी की उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। लेकिन शराबबंदी पर सियासत जल्द थमेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। शराब और सियासत का छत्तीसगढ़ में तालमेल कुछ ज्यादा ही गहरा रहा है। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो शराबबंदी बड़ा मुद्दा रहा था, लेकिन सत्ता में काबिज होते ही शराबबंदी का मुद्दा बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया और पूरे 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी का ही यह मुद्दा बनकर रह गया। अब जबकि चुनावी सरगर्मियां तेज है तो मुद्दा फिर से बीजेपी से कांग्रेस हैंडओवर लेने की तैयारी में है। मतलब कुल जमा बात यह हुई कि सियासत में सत्ता की लड़ाई शुरू होते ही शराबबंदी का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा का जब यह सवाल सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि प्रदेश में शराबबंदी होगी या नहीं, तो शराबबंदी को लेकर बनी कमेटी बिहार सरकार से शराबबंदी के गुर सीख रही है। आज हम बहस में शराबबंदी की बात तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले बात करेंगे सियासत में शराबबंदी को लेकर कितना नफा और कितना नुकसान है। क्या यह सिर्फ चुनावी मुद्दा है या चुनाव जीतने की टॉनिक? चर्चा में आज हम इस बात पर भी जिक्र करेंगे कि वाकई में शराबबंदी सरकार कर पाएगी या नहीं, या फिर चुनाव जीतने के लिए शराबबंदी के मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सरकार शराबबंदी को लेकर गंभीर है या शराबबंदी नहीं कर पाना सरकार की मजबूरी? इन मुद्दों पर भी आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास ही चलता हूं। सुरेंद्र जी, ये कांग्रेस से सीधा सवाल बिना घुमा फिरा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी आपकी सरकार करेगी या नहीं, सीधा और सिंपल सा जवाब। आदित्य जी, ये अंतर है। झूठ और जुमलों की पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस का एक एक वादा, कांग्रेस का कमिटमेंट है। 90% से अधिक वादे पूरे हुए हैं। बाकी के वादे भी 5 साल का जनादेश है, 5 साल के भीतर सारे वादे पूरे होंगे। जहां तक शराबबंदी की बात है, कांग्रेस के वरिष्ठतम विधायकों में से एक सत्यनारायण शर्मा, जो जाने जाते हैं अपने कमिटमेंट के लिए, अपने जनहित के निर्णय के लिए, और उनका संघर्ष और उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण जो है वो प्रमाणित है। भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पहले 2 साल में इसी कमेटी के सिफारिश के अनुरूप पहले 53 दुकान, फिर 50 दुकान बंद हुए, हुक्का बार बंद हुए, सूखे नशे और अन्य विकल्पों के खिलाफ जो प्रशासनिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में तेजी हुई, वो भी एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से क्रमिक रूप से खपत में कमी आई है, और हमने इस समिति के
विगत दिनों के जो अनुशंसा है उसके आधार पर प्रत्येक जिला अस्पताल में 15 बिस्तर के नशा मुक्ति वार्ड बनाए हैं। तो ये चीजें जो है ये भाजपा का अहंकार है। आपको याद होगा ये 2011 में 17 जून को रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार रहे चाहे जाए हम शराबबंदी करके रहेंगे। उसके बाद उनका यू टर्न आया 24 मार्च 2014 को कि सरकारी तौर पर शराबबंदी करना संभव ही नहीं। तो ये इनका सुन लीजिए, जिनके खुद के वाजे जुमले घोषित हो जाते हैं, आज वो सुनील सोनी जो सबसे निष्क्रिय सांसद है भाजपा के, शपथ की बात कर रहे हैं, निष्ठा की बात कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहे हैं उनको, बेईमानी की बात कर रहे हैं। तो ये इनका राजनीतिक पाखंड है। ये सरकार में रहते 400 करोड़ के शराब के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाए। गोवा को पीछे छोड़ के 2016 में आपको याद होगा छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने वाले यही थे जो नंबर 1 पहुंचा। आदित्य जी इनका उनको तकलीफ हो रही है। क्रमिक रूप से खपत आदित्य जी अंग्रेजी और देसी दोनों शराब का कम हो रहा है। हमारी सरकार जब आई तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी अनुशंसा में क्या था, झूठ क्या था उस अनुशंसा में राजीव जी कि अंग्रेजी शराब के विक्रय को बढ़ावा दिया जाए, इंस्टेंट बियर उपलब्ध कराया जाए। ये इनका शराबबंदी के प्रति कमिटमेंट है। तो उस समिति के रिपोर्ट को भी हमने निरस्त किया और नई समिति के अनुशंसा पर फुल प्रूफ सिस्टम बना के हम काम कर रहे हैं। ये तस्करों को, बिचौलियों को, फेरी लगा के बेचने वालों को संरक्षण देने वाले भाजपा किस मुंह से आरोप लगाते हैं? यह तो वही हो गया ना, सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। जब आप लोग पहले ही बोल चुके हैं कि शराबबंदी आपका मुद्दा है नहीं, मतलब आपकी सरकार आएगी तो आप शराबबंदी नहीं करेंगे, आपने पहले ही बोल चुका है। डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं का बयान आ चुका है। तो कांग्रेस करेगी नहीं कि आपको क्या लेना देना, वो तो जनता जवाब देगी जनता को। आप बता दीजिए कि आपकी सरकार आएगी तो आप शराबबंदी करेंगे क्या? आपके सभी बड़े नेता कह चुके कि शराबबंदी की बात हमने कभी नहीं की है। जी आदित्य जी, कांग्रेस के लीडरान, कांग्रेस के बड़े बड़े सेंट्रल के, असली में मैं आपको बताता हूं नीति नियत क्या है। 65 वर्ष तक जब इन्होंने शासन किया ना, देश के लोगों को इन्होंने समझ लिया कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनके ऊपर जुमला बोलो, झूठ बोलो, इनके ऊपर राज करो। ये राजतंत्र से, अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित करके आए थे। हस्तांतरण के बाद ये सोचते हैं, जनता को ये सोचते हैं कि हमारी प्रजा है और हम राजा हैं। ये एटीट्यूड है इनके। लोगों ने आगे कहा कि सबसे बड़ा हमारा रेजुलेशन रहेगा इस चुनाव में, हम शराबबंदी करेंगे। ठीक है, आप शराबबंदी करेंगे, कमेटी बनाएंगे, ये मसौदे में नहीं था। जो चुनावी इनका मसौदा था, घोषणा पत्र था। और इसके बाद ये महिलाओं के पास जाकर इन्होंने कस्में खाई कि हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसी सत्ता प्राप्त होती है तो ये क्या करते हैं, उसके उलट शराब की अलग अलग पॉइंट की नदियां खोल देते हैं। देशी शराब भट्टी, विदेशी शराब भट्टी, बियर की दुकान, प्रीमियम शराब की दुकान, हाई क्लास शराब दुकान, एयरपोर्ट में शराब, स्कूल में शराब, पान ठेले के पास शराब की नदियां बहा रहे हैं। और ये कहानी सुना रहे, मैंने जनता को बेवकूफ समझते हैं। अरे आपने 65 साल तक बेवकूफ समझ लिया जनता को। आज जनता मूर्ख नहीं बनने वाली। और आज ये जनता के सामने हमने सत्यानंद शर्मा जी का कमेटी बना लिया है, कमेटी अध्ययन कर रही है, कमेटी अध्ययन करके बिहार गई है, गोवा गई है, तमिलनाडु गई है। ये मजाक का जवाब जनता देगी। इस मजाक का जवाब वो विधवा महिला जिसका पति शराब पीने का मर गया, सूरज जी, ये तो आपको बता रहे हैं ना। आपके लखनऊ, आपके लखनऊ जी, आपके लखनऊ की हंसी उड़ाते हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, आपको सुनना पड़ेगा कि आदित्य जी, इनके मंत्री लोग प्रहसन करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं। हमने बोल दिया कमेटी आ रही है, कमेटी रिपोर्ट बना रही है। अरे मजाक करते हैं आप। जिस महिला ने अपने पति को खोया, जिस महिला ने अपने पुत्र को खोया, शराब की वजह से खोया, उन महिलाओं का अभिशाप कांग्रेस पार्टी को लगेगा। इन्होंने प्रहसन बना लिया, जोकर पाना करते हैं शराब के नाम पर। ये जनता तय करेगी जी। राजीव जी आऊंगा आपके पास। जी अनुज जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुज जी, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि शराबबंदी नहीं करना चाह रही, मतलब सरकार की मजबूरी है कि हो सकता है वो शराबबंदी ना कर पाए। सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आपको लगता है कभी शराबबंदी हो पाएगी, या केवल चुनावी मुद्दा है, या कांग्रेस ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है इस मुद्दे से? देखिए, मुझे लगता है कि शराबबंदी जो है नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात आदित्य जी, पूर्ण शराबबंदी होना भी नहीं चाहिए। उसका एक कारण है, गुजरात और बिहार दो जगह पे प्रयोग करके देखा जा चुका है। वहाँ पे नकली शराब के कारण वहाँ पे जो है बीमार पड़े लोग मरे तक हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको जो है पूर्ण शराबबंदी तो नहीं की जा सकती। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा था, और 2019 में जी
हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर। और इस बात को तो मोहन मरकाम जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी कहते रहे और अभी भी कहते हैं, कवासी लखमा जी आबकारी मंत्री कहते हैं, वो भी कहते रहे और सही है, उससे कहीं कोई इंकार नहीं और उधर छेड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, 2019 के आखिरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे लेकिन नोटबंदी की तरह नहीं। चलिए, ये भी बात सही थी। आज जो है 2023 चल रहा है, तो अगर कहीं आप बढ़े, आपके कदम उस दिशा में बढ़े तो किस तरह बढ़े, कम से कम ये पब्लिक में तो आए। अगर कहीं ये है कि दौरे का हवाला दें, क्योंकि ये 1-1.5 महीने पहले समिति जो थी शराबबंदी को लेकर जो है अध्ययन कर रही और गई थी और अभी फिर चली गई, तो उसका क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है। और दूसरी बात, रिपोर्ट देगी तो कब रिपोर्ट देगी, और कब रिपोर्ट देगी तो उस पर निर्णय कब होगा, क्योंकि आपका सितंबर अक्टूबर में तो आचार संहिता लग जाना है, ये चुनावी वर्ष है। तो कम से कम जो है शासन को, सरकार को अपना शराबबंदी को लेकर नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि पूर्ण शराबबंदी ना हो, लेकिन कुछ तो हो, जो कुछ जो होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक जो चिंताजनक स्थिति है आदित्य जी। सुरेंद्र जी, आप लोग जनता की भावना से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? महिलाओं ने सबसे बड़ा विश्वास आपकी पार्टी के ऊपर किया था, आपने शराबबंदी का वादा किया था। अब जब वोट मांगने दोबारा 2023 में जाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं के साफ तौर पर यह कहना होगा कि धोखा हो गया उनके साथ? सुरेंद्र जी, भूपेश बघेल सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है और लगातार कर रही है। क्रमिक रूप से लगातार जो कमेटी की सिफारिश के अनुरूप जो है सरकार निर्णय भी ले रही है। आपको याद होगा 4 प्रांतों में पूर्ण शराबबंदी है, जहां लगातार कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है और जो बनाया गया है आयोग, उसके सदस्य भी जा रहे हैं। गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और बिहार, जहां पूर्ण शराबबंदी है। इसके साथ साथ जो है आंशिक शराबबंदी मणिपुर और लक्षद्वीप में है। और 2 राज्य जहां पर ये फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। आपको याद होगा हरियाणा में जब लागू हुआ था तो लाखों लोग जेल में ठूस दिए गए थे, और सबसे ज्यादा अभी भी कहने को तो 60 के दशक से गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ से 5 से 6 गुना ज्यादा शराब की खपत गुजरात में है। और गुजरात में क्या किया जा रहा है? हेल्थ परमिट के नाम पर भाजपा के नेता अवैध रूप से फेरी लगाकर बेचने वाले और तस्करों को आप वादा करो, की बेशर्मी है जो इन मुद्दों पर भी जब लगातार भाजपा के नेता विपक्ष का धर्म निभाने में शराब की खपत इनके सारी थे। अरे इनके मंत्री के गांजा और भांग किलो दारू कहते हैं कवासी लखमा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके मंत्री तो प्रमोट कर रहे हैं शराब को। बुराई है। अस्पताल के सामने शराब, स्कूल के सामने शराब। आदित्य जी, हमने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 14 में स्पष्ट रूप से वादा किया था कि जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वहां पर शहरी क्षेत्र में अधिकार होगा। 15 साल ये सरकार में पैसा का अभी कम कर तो अधिकार संपन्न, ठीक है, और उनको छोड़ के 61 ब्लॉक बचते हैं उसके लिए नीतिगत निर्णय 15 साल और लगातार भाजपा का आपकी शासन है। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन में बहुत अच्छा याद दिला, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा शराब बेचा गया, राशन की दुकान खुली, शराब की दुकान चालू थी, राशन नहीं मिलेगा, शराब घर घर पहुंचेगा, शराब घर घर पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी ने बोला था घर घर शराब पहुंचाया जाएगा। और बिचौलियों को संरक्षण देने वाले बात पे एक शराब के तस्कर को बचाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी ठीक। राजीव जी, शराबबंदी को लेकर अब आप लोग ये पूरा मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। आप लोग को मालूम है कि 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, कांग्रेस शराबबंदी नहीं कर रही, तो अब हम शराबबंदी का उठा लेंगे। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का मुद्दा अगर आप उठा लेंगे तो क्या चुनाव जीतने का नया फंडा अपना लिया आप लोगों ने? देखिए आदित्य जी, चुनाव जीतना ये सब इतर की बातें हैं। बात है नीति और नियत की बात और सिद्धांत की बात नहीं। वो हमारी मैनिफेस्टो जब बनेगी, मैनिफेस्टो कमेटी का नहीं। लेकिन देखिए आदित्य जी, आज मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ में तब्दील कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने शराब का गढ़ बना दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को शराब के कोचियों को अपना संरक्षण बना दिया। लॉकडाउन में राशन नहीं मिला। आदित्य जी, आप खुद की सरकार आएगी तो शराबबंदी नहीं करेंगे, कांग्रेस ने जनता से वादा किया उसमें नहीं तो जी आपके बड़े नेताओं ने साफ कह दिया है कि शराबबंदी हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा। सरोज पांडे ने भी कह चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी कह चुके हैं जी। आदित्य जी, मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम शराबबंदी करेंगे, और आज ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी शराब की ब्रांड प्रमोटर बन गई है। लॉकडाउन में राशन नहीं मिलेगा, शराब मिलेगा, और ऑनलाइन शराब मिलेगा, आपको पाउच में शराब मिलेगा।
आपको गली गली गांव गांव में शराब की भट्टियां खोल रही है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, घोषणा के बाद गंगा जल की कसम खाने के बाद शराब का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया और सबके सामने किया, पूरे पत्रकारों के सामने किया कि हम शराबबंदी करेंगे। आपके राहुल गांधी जी ने कहा सुरेंद्र जी एक मिनट राजीव जी एक मिनट। शराबबंदी राजीव जी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, किसानों के कर्ज माफी के लिए गंगा जल की कसम खाई गई थी, शराबबंदी। राहुल गांधी ने कहा, आरपी सिंह ने कहा, इनके 36 ठीक मैं आऊंगा वापस। शराबबंदी के लिए राहुल गांधी जी मैं आऊंगा राजीव जी आपके पास। जी मैं आता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ है। ठीक है राजीव जी आऊंगा आपके पास। राजीव जी आऊंगा आपके पास। राजीव जी आऊंगा आपके पास। जी अनुज जी, गुजरात जा रही है समिति, फिर बिहार जा रही है समिति, अगर शराबबंदी कर रहा है तो किसी जगह जाने की जरूरत क्यों है? बार बार कांग्रेसी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक नहीं भेजे। अरे शराबबंदी का वादा क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछकर आपने किया था? क्या लगता है केवल चुनाव तक इसी प्रकार का जुमला चलेगा या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है किसी भी तरह से शराबबंदी हो पाएगी प्रदेश में? अनुज जी देखिए, बहुत सारे मामलों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़े निर्णय लिए। भाई स्वागत है कि आपने हुक्का बार बंद किया, स्वागत है जैसे वर्मा जी बता रहे थे कि 15-20 बिस्तर वाला जो है वहां पे नशा मुक्ति केंद्र खोला, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि शराब को लेकर मैं पहले भी कहा कि नजरिया तो कुछ तो स्पष्ट हो। भाई गुजरात गई, फिर बिहार जाने की बात हो रही है, तो सामने तो कोई स्थिति साफ नजर ही नहीं आ रही है। और पिछली सरकार देखिए क्या चीजें अनुज जी साल के शायद पहले साल में हो जानी चाहिए थी, 4.5 साल होने के बाद आप कमेटी का दौरा कराएंगे तो होगा क्या उसका? भाई शुरू में ही हो जानी थी। फिर क्या है कि शराब की वैरायटी को लेकर जब ये कांग्रेस विपक्ष में थी तो ये विधानसभा में ये प्रश्न उठा था कि यहाँ पे जो निम्न स्तरीय यहाँ पे शराब और बियर वगैरह बिकती है, आज भी आप देख के यहाँ पे पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जानकार लोग बताते हैं कि आज भी जो है दुकानों में स्तरीय शराब उपलब्ध नहीं है, और सब बारों के माध्यम से सप्लाई हो रही है। और जहां तक शराब पीने का जो है प्रतिशत मुझे लगता है बढ़ा है, क्योंकि इसी होली की बात करें, ये जानकार लोगों के मुताबिक जैसे मैंने सुना तो होली में रायपुर के 2 बड़े मॉल हैं जहां पे वो जो शराब दुकानें बिल्कुल कोने काने में स्थित है, वहां खाली रहा करता था काउंटर, इस बार वहां पे भी लाइन लगी। तो कुल मिला के दिखता यही है, परिदृश्य यही है कि शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी। और इस पे ठीक है कि पूर्ण रूप से बंद नहीं करिए, लेकिन कुछ तो कदम उठाइए। 12-12 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, आंखों देखा हाल है, पता नहीं छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। सुरेंद्र जी, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की मीटिंग कितनी हुई आप बता दीजिए 4.5 साल में? बिहार दौरे पर जा रहे हैं, हास्यास्पद नहीं लगता कि ये सब पहले साल में हो जाना चाहिए? सुरेंद्र जी बिल्कुल नहीं आदित्य जी, हमारा प्रदेश लैंडलॉक प्रदेश है, 7 राज्यों से सीमा छूती है और लगातार तस्करी के मामले दिगर राज्यों से यहाँ पर पकड़े जाते रहे हैं। और जो फुल प्रूफ सिस्टम, जो दूरगामी सोच को लेकर ठोस रणनीति बनाई रही है हमारी सरकार, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा। आपने देखा होगा इसी प्रकार से ये 15 साल सरकार में रहे तब याद नहीं आया, मत करिए, जिस बेशर्मी का परिचय बात पाते रहे, हमने तो सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए अवसर दिया, लेकिन भाजपा के असहयोग के बावजूद हमारी सरकार जो काम कर रही है उसी का परिणाम है कि लगातार शराब की खपत में कमी आई है, शराब का गढ़ बना दिया आपने, अपराध का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को, खून में गढ़ बना दिया आपने। अरे आप गुजरात की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, पर्यटन कर रहे हैं आपके मंत्री। जी कंप्लीट करिए, फिर राजीव जी जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत आदित्य जी बिहार और गुजरात में आपने विगत अच्छा, तो इसलिए आप छत्तीसगढ़ में शराब तो नहीं करेंगे? 100 से ज्यादा बोल दीजिए, लिख दीजिए, बोल दीजिए, हमने जनता को बेवकूफ बनाया, लाखों लोगों को जेल में ठूस दिए। तो ये भाजपा ही चाहते हैं कि अपराधी बना के जेल में ठूस दे। ये अच्छा, जो है अभी अगले मैनिफेस्टो में लिखना हम भाजपा के राज्यों का दौरा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे जहरीली शराब में क्यों मौत हो रही, तब हम बताएंगे। आइए आइए, जनता आपका इंतजार कर रही है, आपने जनता को बेवकूफ बनाया है बेचने वालों को संरक्षण देने का, इसलिए भाजपा ही चाहते हैं कि शराबबंदी अचानक कर दी जाए। राजीव, जब आपकी सरकार थी तो आपने ही सिखाया कि सरकार कैसे शराब बेचती है, ये किसी और ने नहीं, आपकी सरकार ने सिखाया। अब शराबबंदी को लेकर आप लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये दोनों ही बात कहां से सीख लेते हैं? ये राजनीतिक नौटंकी है। अच्छा मैं बोलूं, अच्छा सुरेंद्र जी आप सुनेंगे धैर्य से, आप क्योंकि बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सच का सामना नहीं कर सकते। आप बोलिए, सब हाँ आदित्य जी,
कुल मिलाकर बात यह है, कांग्रेस पार्टी कहती थी जो महिलाएं जो गुलाबी गैंग जाती थी उनके सामने कांग्रेस वो के भी लीडरान भाजपा का पाखंड है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना। अच्छा आप बोल दीजिए, गांव की चलिए आप बोलिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। गुलाबी गैंग आप बनाया बोल दीजिए। और रमन अब क्या सरकार हुआ? जो है अब क्या हुआ? संरक्षण देती थी। अब क्या एक हुआ? वर्ग के खिलाफ कांग्रेस दूसरे वर्ग पार्टी को ब्राह्मण ये एम्बेसडर हो गई है। गुलाम फूट डाले, आबकारी मंत्री की नीति पे चलते थे। अभी शराब के ठेकेदारों को रमन राज में अब क्या हो गया? सुरेंद्र सुरेंद्र जी, जी, मैं आऊंगा। महासमुंद की घटना मैं चुप आपको कर याद रहा, होगी, क्या हो गया? सुरेंद्र जी, समझ डॉक्टर सुरेंद्र जी, क्या विमल मतलब है? जोहरा को रमन सिंह ये के कैसा गुटों डिबेट ने कर रहे हो आप? शराब के लठैतों ने अरे आप लखाए थाने दो, में पीटा था। आपकी पुलिस, शराब आपकी करो। पुलिस और आपका शराब आबकारी करो, विभाग भाइयों। शराब की थाने ब्रांड के एम्बेसडर है, शराब के आपका लठैत आबकारी मंत्री एक निर्वाचित शराब का विधायक ब्रांड को एम्बेसडर पीटा है। करते थे। और आप ये लोग रमन झूठ राज बोलते कहता था, आज हो, कहीं झूठा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी और महिलाओं के साथ झूठ बोलने वाली वो अबोध शिशु जिनके पिता शराब पीकर उसकी मां को पीटता है, उस परिवार की आग लग रही है कांग्रेस पार्टी रमन को। सिंह है। और है करके प्रदेश है। को शराब इनके के लोग दुकाने हंसते में हैं, रमन सिंह हम है। कमेटी, 400 अरे पर्यटन करोड़ करना कौन बोला था? 5,000 करोड़ आपको पहुंचाने पर्यटन वाले करना, रमन सिंह है। आपने कहा था कि किस चुनावी मुद्दे पे बात मैनिफेस्टो करते हैं में भाजपा? हम अपने मंत्रियों को गुजरात- पर्यटन करवाएंगे, पटना भेजेंगे, मणिपुर गुजरात में भेजेंगे। जो अभी याद आ रहा दिख रहा है, है, अभी याद आ रहा है, रेड परमिट आपकी जारी धरती, करके शराब की आपकी तस्करी जमीन भाजपा के खिसक नेता गई कर रहे है। हैं। देखिए आदित्य जी, कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है सेकंड शराबबंदी जी। के मामले में। कांग्रेस के गोवा पास को कहने के लिए पीछे कुछ छोड़ नहीं के है। छत्तीसगढ़ को नंबर ठीक। 1 बनाया था। सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगा। राजू जी सुरेंद्र जी। 30 सेकंड बताइए जल्दी फटाफट जी। देखिए शराबबंदी का मुख्य मुद्दा यह था कि पूर्णतः हम शहरी क्षेत्रों में शराबबंदी करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी पर्यटन कर रही है, लोगों को भेज रही है, कमेटी की रिपोर्ट खेल रही है और जनता को मालूम है, महिलाओं को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने छल किया है और कभी शराबबंदी नहीं करेगी जी, और जनता इसका बदला लेगी। जी सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। भाजपा 15 साल में यहाँ खुद नहीं कर पाई अरे और कांग्रेस को सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए इनकी अच्छा, सहभागिता झूठ। हमने आमंत्रित किया था, झूठ। लेकिन भाजपा ये मुद्दा भी भाजपा अरे आप क्यों नहीं करते? लेकिन हमारी हर सरकार मामले में का भाजपा को commitment बुलाते हैं है। क्या? उस दिशा में सरकार ठोस चलाने का कदम काम रहे हैं जनता ने और आपको आगे दिया है। इसका परिणाम आपने आएगा। जवाब नहीं दिया। भाजपा की तरफ आप तो कमेटी के नाम से झूठ नहीं बोलते है। हैं। एक तरफ गुलाबी आपके गैंग 10 जनपद के लोग, आपके सिविल लाइन के मुख्यमंत्री जी इस जनता को बेवकूफ समझती है। यही जनता आपको सबक सिखाएगी, महिलाएं आपको सबक सिखाएगी और वो अबोध बालक आपको सबक सिखाएंगे जो 18 साल के हो जाएंगे। आप लोगों ने झूठ बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे, अभी जुमलेबाजी कर रहे हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं और कहा कि नोटबंदी 8 दिन में हुआ था। एक मिनट जी 4 साल ठीक। तक आप राजू शराबबंदी नहीं कर पाए। अनिरुद्ध जी शराबबंदी का मुद्दा कितना बड़ा इलेक्शन में फायदा पहुंचा सकता है? मुझे लगता है केवल सिंपैथी से जुड़ा हुआ है और सिंपैथी जब किसी चुनाव में हावी होती तो निश्चित तौर पर उसका फायदा प्लस हो जाता है। आपकी क्या राय है? शराबबंदी का जो मुद्दा किसी पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा आदित्य जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग ढंग से छत्तीसगढ़ के लोग सोचने वाले हैं। पिछले जो कर्ज माफी का मुद्दा था किसानों का, वो कांग्रेस के लिए हितकारी रहा और ये जो है ये बातें होती रहेगी। चुनाव में हथियार तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि शराबबंदी का जो मुद्दा है कोई बहुत लाभ पहुंचाने की स्थिति में होगा। तो सुना आपने, शराबबंदी का मुद्दा है तो बड़ा, लेकिन इलेक्शन में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा अगर शराबबंदी नहीं होती, और शराबबंदी हो जाती है तो कांग्रेस को कितना बड़ा इसका फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, शराबबंदी अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर शराबबंदी होनी चाहिए थी। कांग्रेस का ये कहना है कि अभी समय है, हमने अपने बाकी वादे पूरे कर दिए, निश्चित तौर पर शराबबंदी का भी वादा पूरा होगा। जनता इंतजार कर रही है, वो महिलाएं भी इंतजार कर रही है जिन्होंने इस एक लाइन का जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा हुआ था शराबबंदी की जाएगी, उस पर भरोसा करके कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट दिया। कांग्रेस को फिर से चुनाव पे जाना है, फिर से उन महिलाओं के पास जाना है, जवाब कांग्रेस सरकार को देना है। आप सभी लोग हमें साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।